नमस्ते किसान। हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से हैं। हम हैं धार जिले में कुक्षी तहसील में ननौदा गांव है। पपाया फार्मिंग पूरा मध्य प्रदेश या मैं कहूँ पूरा इंडिया पपाया से ग्रसित है। जो भी इस साल का अगर रिकॉर्ड देखें 2020 का तो 70% पपीता डैमेज हो गया है। आज तारीख है 17/2/2021। नमस्ते भैया। नमस्ते। कहाँ पर हैं हम, थोड़ा परिचय दीजिए। सर मेरा नाम आशीष पाटीदार, ग्राम ननौदा, तहसील कुक्षी। जी, ये प्लांटेशन कब किया था आपने पपाया? ये प्लांटेशन 15 मार्च 2020 को। 2020 का। बीच में मक्का भी लगा दिया है कुछ? ये अभी कुछ समय पहले ही लगाया है। ये अंकल जी ये ज़्यादा डिटेल दे पाएंगे। हाँ काका जी, ये मक्का भी लग गया है तो पपीता कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसा है कुछ? नहीं, बीच में मक्का ले लिया जैसे? नहीं, ट्रायल बेस पे लगा है। अच्छा, क्या पपीता जैसे जैसे निकल के खत्म होगा? झल का रोकोगे। हाँ, और चट्टा लगना जो माल का है। टेम्परेचर कंट्रोल और टाट लगाने का जो था वो काम बचेगा। हाँ, उसकी वजह ये मक्का के पत्ते टाट भी लगे हुआ, मक्का भी लगा है। अब लोग थोड़ो के कहा कि अभी ये जो अटे कही रही तो थोड़ो अटे के का बंटवारा हो गया, यो मकसद चली रही दूसरों का ही। और जितना नुकसान जा रहा है वो तो वायरस की वजह से तो थोड़ा सा मक्का भरपाई कर रहे हैं। डिवाइड होगा, थोड़ा धन का भी भरपाई करेगा। हम भैया से ही सुनते हैं, सागर भैया हैं हमारे बीच में। नमस्कार भैया, आइए। बड़वानी दुखी है, कुक्षी दुखी है, पपीता को ठीक करवाएंगे आपसे। थोड़ा बताइए कैसे आगे बढ़े इसमें। हाँ, हमारी बात तो हुई थी, अभी कुछ बातें की थी। अभी अगर इन पेड़ों को, इस पेड़ को और इस पेड़ को देखते हैं हम, ये एकदम दिक्कत में है। हाँ, ये दिक्कत है ना। ऊपर वाला अगर नया जो पत्ता निकल रहा है, तकरीबन आपको समझ में आया होगा कि आप उसको देख के मुंह से पहली बात आती है कि भाई वायरस इन्फेक्शन आ गया। हाँ। हम बिना किसी को पूछे ही बोलते कि यार वायरस आ गया। अभी वायरस आया है हमें जब दिखता है, बात अभी जो रिपीट हो जाएगी कुछ, कि जब दिखता है पत्ते पे आता है तो वो उसकी आखिर की स्टेज है। अच्छा, जब ये कोई भी वायरस किसी पेड़ को, किसी आदमी को या किसी भी चीज को छोड़ने की अवस्था में जब आता है तो उसके लक्षण बाहरी सिस्टम से दिखते हैं। तब तक उसके बाहरी लक्षण दिखते नहीं है। इंजर्ड हो जाता है, तकलीफ हो जाती है। आदमी को HIV हुआ है तो एक वायरस है, वो जब बॉडी को खाना चालू करता है तब आदमी को समझ में आता है कि मुझे HIV हुआ। और वो खाता कब है? जब उसको भी कुछ खाने को मिलता नहीं है और फिर बॉडी खाना चालू करता है, तब जाके वो बॉडी छोड़ने की अवस्था में होता है, तभी हमें वो समझ में आता है। तो अभी ऊपर वाले पत्ते में ये तुरंत पकड़ में आया है और दिख रहा है कि अभी वहाँ कुछ ना कुछ सिम्टम्स है, जो सिम्टम्स वायरस से मिलती है और वायरस ही है। ये फैक्ट है, इसको हम ना नहीं बोल सकते। लेकिन इस चीज तक जाने के रास्ते कौन से है? अभी वायरस ये अचानक सरप्राइजिंग कहीं से आया नहीं है ना, आज के डेट में तो आया नहीं। ये पेड़ इतना बड़ा होने तक तो वायरस कहाँ था? अब कुछ क्यों के सवाल भी हमें ढूंढने पड़ेंगे। ये भी आपको अच्छे पत्ते दिखते हैं, ये अच्छे फ्रूट्स दिखते हैं, जैसे सेटिंग बैठी हुई है, लंबे फ्रूट आए हैं, सब कुछ सही है। जो इसमें कहीं भी वायरस दिखता नहीं है। लेकिन जैसे ही अभी ऊपर ये समय आया कि ठंडी आई, जैसे ही ठंडी आई, ठंडी का मौसम धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, सभी जगह से आवाजें आने शुरू हो जाएंगी। बारिश में बिगड़ेगा, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ऐसे फंगस डिसीज आ जाएंगे। बारिश में गड़बड़ होगी तो उसमें से निकल भी गए, लेकिन उससे जो भी बचे, फिर जाके ठंडी जैसे ही खत्म होगी, छतरी बिगड़ जाएगी और वहां पे आपको वायरस डिटेक्ट हो जाएगा। अभी जब भी किसी पेड़ में वायरस इन्फेक्शन आता है तो उसका पहला रीजन होता है कि बॉडी के ऊपर आने वाला बार बार स्ट्रेस। जब तान अवस्था आती है बार बार, और इस हद तक वो तान अवस्था बढ़ जाती है कि बॉडी उससे सर्वाइव नहीं हो पाती है, तो जाके वो सारे डिसीज को इनवाइट करती है बोलो, या सारे डिसीज उसके अंदर होस्ट हो जाते हैं या एंटर कर देते हैं। तो एक समय होता है कि ठंडी के समय में जब ह्यूमिडिटी, एक्टिव ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाती है, यानी ह्यूमिडिटी बारिश में ज्यादा होती है लेकिन ठंडी में उसमें से एक्टिव यानी सापेक्ष आर्द्रता जिसको बोलते हैं, वो जब बढ़ती है तो वायरल इन्फेक्शनों का दौर भी बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे पेस्ट जो है ये भी बढ़ते हैं। ऐसा ही एक समय आता है अगस्त सितंबर के बीच का, उसमें केले में वायरस आता है और उसके बाद में उसके
बाद में ठंडी में पपीता में या साग सब्जियों में वायरस के दौर चलना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें पपीता में आपने देखा होगा, तो ठंडी जैसे ही बढ़ेगी और ठंडी से कम होना शुरू हो जाएगा तो आपको सारी जो ऊपर वाली पत्ती है एक वायरस से भरी दिखेगी, सिकड़ी हुई दिखेगी, और सब पत्तियां निकल के फिर वायरल इन्फेक्शन से बचना मुश्किल हो जाएगा। फिर एक पेड़ को बचाए, दूसरे को बचाए, तीसरे को, कि पूरा खेत ही वायरसमय हो जाता है। अभी ये आया कहाँ से, क्यों, और इसी वक्त में आया क्यों? तो इसके भी सवाल के जवाब अगर हमारे पास हो तो आने वाले समय में उसको आने से पहले हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं या आने नहीं दे सकते, करेक्ट। तो ये आया कैसे, जो मैंने आपको बोला कि इसके ऊपर की जो स्ट्रेस है, तान है, ये अवस्था ही उसको जिम्मेदार ठहराती है कि वो एंटर करे। अगर उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं है तो आप अगर कुछ पेड़ के ऊपर मैं आपको नजर डलवा रहा हूँ, तो ऐसे भी कुछ पेड़ है जिसके अंदर फ्रूट ही नहीं है, वहां पे वायरस क्यों नहीं है? समझने वाली बात क्या है कि ऐसे भी कुछ पेड़ है जिसके यहाँ फ्रूट नीचे वाले फ्रूट है नहीं, वहां पे वायरस है नहीं। समझने वाली बात समझ में आ रही है? सही है। अभी वो पेड़ जिसके ऊपर फ्रूट है तो ऊपर वाले छोटे छोटे हैं, नीचे वाला एक भी फ्रूट बचा नहीं है, तो ऐसे फ्रूट जो पेड़ है इसके अंदर वायरस डेवलप क्यों नहीं हुआ? आया तो सभी खेत में है, हाँ। है? लेकिन उन पेड़ों में आपको देखने जैसी, समझने जैसी या सीखने जैसी बातें क्या है कि इन पेड़ों ने इस वायरस को अपने बॉडी के अंदर ग्रो होने नहीं दिया या डेवलप होने नहीं दिया। बॉडी में तो गया, वो पेस्ट के जरिए गया होगा या अदर माध्यम की वजह से वो इसके अंदर गया होगा, गया तो है, लेकिन उन पेड़ पौधों ने उस वायरस से लड़ने के लिए वो अपने अंदर की जो एंटी सेल है इसको ऐसे तैयार किया है कि वो वायरस के सामने खड़े हैं। तो हाँ, तो अभी कितने बार भी वायरस उसके ऊपर आए वो उसको डेवलप होने नहीं देगा। तो एनवायरमेंट को आप बदल नहीं सकते, बदलने के अपने आप में एक ही आवश्यकता है कि पेड़ ऐसे बनाओ कि जो पेड़ वायरस को बॉडी के अंदर डेवलप होने ना दे। पेड़ ही स्ट्रॉन्ग रहे, अन्न ही दवाई है, अन्न ही और दवाई है। न्यूट्रिशन ही इस हद तक मैनेज करो कि ये न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज बनाए कि जो एंटीबॉडीज वायरस को बॉडी के अंदर ग्रो होने ही ना दे या डेवलप होने ही ना दे। क्योंकि ऐसे हम देखते हैं तो जिनके ऊपर जो फ्रूट है वो पुराने फ्रूट अभी भी बाकी है और वो डेवलप होने की कंडीशन में है, मैच्योरिटी की कंडीशन में, वो क्या कर रहे हैं कि ठंडी के मौसम में, जैसे अभी ये पेड़ है इसमें इंजुरी है, इंजुरी की वजह से और नीचे वाले 2 फ्रूट की वजह से इसमें वायरल इन्फेक्शन डेवलप हो गया। अगर इसमें ये वायरस 2 फ्रूट नहीं होते तो उस इंजरी के बाद भी ये जो पेड़ है इसमें वायरस ग्रो नहीं होता। तो वो क्या करता, इसको जो ग्रो करने के लिए जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए था वो न्यूट्रिशन एंटीबॉडीज बनाने के लिए यूज करता और एंटीबॉडीज बना के वायरस को अंदर एंटर नहीं होने देता। यही एंटर भी हो गया तो उसको ग्रो होने नहीं देता। तो ये समझने वाली बात है कि पपीता जो है ये बॉडी होल एंड पोल बॉडी है जो पूरी तरह से अंदर से खाली है, बॉडी में स्टोरेज नहीं होता है। तो किसान भाई ये करे कि जैसे ही समय बदल रहा है, समय जैसे हंगाम बदलता है वैसे ही आपको भी बदलाव की आवश्यकता है और उस बदलाव के साथ पपीता जैसा जो सेंसिटिव क्रॉप है उसमें स्टेज क्या है, आवश्यकता क्या है और हमें देना क्या है, इन 3 चीजों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म में अगर सोचे, उसके ऊपर स्टडी करे और फिर अगर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आप सही ढंग का करे तो आपको इससे बचना हो सकता है। तो करना क्या है? हाँ। ठंडी के बाद आना है, प्रैक्टिकल है, इससे करना क्या है? तो करने वाली बात एक ही है कि जो किसान जनरली हम देखते हैं तो अप्रैल मई महीने के बीच यानी मार्च अप्रैल के बीच में ही हम प्लांटेशन करते हैं। ठीक है, इसका जो सेटिंग का दौर जो है, फ्रूट सेटिंग का दौर और फ्रूट में प्री मैच्योरिटी आने का दौर जो है वो ठंडी में ही आना है, ठंडी में ही आना, वो कोई चेंज कर नहीं सकते। करेक्ट है, वो भी हम चेंज करने जाएंगे तो हम समय बेच नहीं पाएंगे। तो ये भी सही है, अभी ठंडी है और फ्रूट की साइज बैठ रही है, दोनों चीज साथ में होगी, साथ में हो जाएगी। उसको अनाज की जरूरत ज्यादा है और मिलेगा कुछ नहीं, तो बॉडी में धीरे धीरे स्ट्रेस बनना चालू हो जाता है। जैसे स्ट्रेस बनना चालू हो जाएगा, बॉडी क्या करेगी कि बॉडी के अंदर के स्टोरेज फीड को एंटीबॉडीज में यूज करेगी, फिर एंटीबॉडीज में भी नहीं हो गया तो फ्रूट स्टोरेज में यूज करेगी यानी फ्रूट के साइज में। और जैसे फ्रूट अगर साइज बनाने चालू कर गए तो उसके बाद लेकिन बॉडी अपनी एंटीबॉडीज बना नहीं पाएगी।
क्योंकि मिलना बंद है, कंजम्पशन ज्यादा है। कंजम्पशन ज्यादा है। तो इसमें बॉडी धीरे 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 ओवर स्ट्रेस में चली जाएगी। और जैसे ही ओवर स्ट्रेस में चली जाएगी और जैसे ही एक बड़ी ठंडी की लहर आ जाएगी, ठंडी की लहर आ जाएगी, तो स्ट्रेस में बनी हुई बॉडी के बाहर के सेल, बाहर की पेशियां जो ऑलरेडी स्ट्रेस में चल रही थी बॉडी, और बाहर की पेशियां भी स्ट्रेस में चल रही थी, उसमें एंटीबॉडीज भी नहीं है, और एक ठंडी की लहर आ गई तो ये सारे पेशियों को तोड़ देगी। अब जैसे ही पेशियां टूट जाएंगी तो सारे पत्ते नीचे वाले पीले हो जाएंगे। पीले होके फिर बॉडी में बचा कुचा अनाज भी जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और पूरी तरह से बॉडी फिर इन्फेक्टेड होना चालू हो जाएगी। जैसे इसकी जो पेशी टूट गई, जैसे हमारा मुंह जल जाता है ठंडी की वजह से, लू लग जाती है, और धीरे धीरे हमारा जो स्किन है फट जाती है। हाँ, फट जाती है, और वहां पे ठंडी का असर हो जाता है, तो हम खाना नहीं खा पाते। करेक्ट है, क्योंकि ये इन्फेक्शन हो गया ना। पहले ठंडी ने तोड़ा, उसके बाद उसमें इन्फेक्शन बनेगा। करेक्ट है। तो बॉडी क्या करती है कि जैसे ये पीले पत्ते नीचे वाले हो जाएंगे, और ये जैसे नीचे वाला पीला पत्ता हो गया, इसमें कुछ हुआ नहीं है, इसमें जो ठंडी की लहरें चली, इस लहरें की वजह से बाहर की जो सेल वॉल थी वो टूट गई, और जो स्ट्रेस वाली पेशियां थी उसको जो ठंड की जो हवा की जो लहर चली उन्होंने तोड़ दिया। जैसे टूटा ये पीला हो गया। पीला हो गया यानी क्या हो गया, इसके अंदर जो भी स्टोरेज था वो भी खत्म हो गया, और पूरी तरह से पेशियां मर गई। ठीक है। अभी इसके बाद से इसकी पेशियां मरी हुई है, तो अभी इसके बाद इसमें इन्फेक्शन बनेगा। तो प्राइमरी लेवल पे इसमें इन्फेक्शन आएगा, फंगल डिसीज। क्यों आएंगे? क्योंकि बॉडी में रेडीमेड न्यूट्रिशन पे जो भी डिसीज आते हैं वो फंगल या बैक्टीरियल होते हैं। अभी ये रेडीमेड न्यूट्रिशन है, पुराना न्यूट्रिशन है। अभी इसमें आएगा क्या? आएगा तो आएगा फंगल या बैक्टीरिया। अभी एक तो बॉडी खाली है, स्ट्रेस में है, फिर ठंडी आई, फिर खाना नहीं मिल रहा है, और फिर ऊपर से इन्फेक्शन आ गया, तो बॉडी पूरी तरह से अपनी जो कंट्रोल है वो खो बैठेगी, और जितनी बची कुछ एंटीबॉडीज है वो भी टूट जाएगी। जैसे ही पूरी एंटीबॉडीज खत्म हो जाती है बॉडी में, उसी वक्त में सारे प्रकार से वायरल इन्फेक्शन उसमें एंटर करना शुरू कर देते। जो भी एंटर है ऑलरेडी वो ग्रो होना चालू हो जाते हैं। क्योंकि ये बढ़ते कब है? अभी जो एंटीबॉडीज किसको बोलते हैं वो मैं समझाता हूँ। एंटीबॉडीज यानी क्या? जो एंटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, हाँ, जो रोग प्रतिकारक क्षमता बनाती है, यानी रोग प्रतिरोधक ऐसी जो पेशियां है जो रोग प्रतिरोधक होती है, उसको बोलते हैं मास्टर सेल। इम्यूनिटी हाँ, जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी बढ़ाता है यानी क्या? रेजिस्टेंस यानी क्या? यानी क्या? ये ऐसी पेशियां, जो पेशियों के अंदर एक ऐसी चीज है जो चीज आपकी पूरी कुंडली जानती है, यानी आपकी पूरी सिस्टम जानती है, और वो पेशियां क्या करती है? आपकी एनर्जी को पूरी तरह से डाइवर्ट करती है। तुरंत यहाँ भागना है, यहाँ भागना है, ये इसको बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी क्या? जो हर चीज, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, पहले दिन व्यायाम करेंगे, काम करेंगे तो थोड़ा दर्द करेगा, दूसरे दिन करेंगे तो कम करेगा, तीसरे दिन करेंगे तो बंद हो जाएगा, आदत हो जाएगी। आदत होना यानी क्या? उन पेशियों में, डीएनए में वो लिखवा देता है कि इतनी एनर्जी, यानी इतनी बॉडी में से ऊर्जा जो है इस काम में लगानी है। तो आपको उसके बाद थकान आएगी नहीं। थकान नहीं आएगी तो वहां की पेशियां सेंस करेंगी नहीं, सेंस नहीं करेगी तो आपको तकलीफ नहीं होगी, दुखेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये जो चेन है, इस चेन में एंटीबॉडीज यानी क्या कि ऐसी पेशियां जिसको मास्टर पेशी बोलते हैं, जिसमें डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर है आपका। और ऐसी पेशियां जब तक बॉडी में पैदा है या बॉडी में है, तब तक कोई भी फंगस, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस बॉडी के अंदर ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं होता है। क्योंकि क्या करती है, ओरिजिनल वो उसके पास है ना, मास्टर है वो क्या करती है? ऐसी अपनी पेशियों को क्लोनिंग करती है और आरएनए बनाती है। और जैसे ही वो आरएनए बनते हैं तो बॉडी के अंदर इस आरएनए को और इस डीएनए को छोड़ के बाकी जो कुछ है वो बॉडी से बाहर निकालने चालू कर देती है। तो जैसे ही निकलेगा, वो निकलेगा क्या? वेस्ट। वो वेस्ट क्या है? आपकी इन्फेक्शन है, वो बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। इसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। इससे बॉडी ऐसे किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बाहर आती है। कैसे आती है? तो ऐसे आती है। तो ये एंटीबॉडीज है। इसीलिए बॉडी पे पहले स्ट्रेस ना आए, ये काम करो। ठंडी के बाद भी बॉडी बाहर आने के समय में बॉडी के ऊपर स्ट्रेस कैसे कम किया जाए, इसका ध्यान दो। तो बॉडी आपको स्ट्रेस फ्री रखनी है, तो इसके लिए करे क्या? तो जैसे जैसे ठंडी बढ़ती है वैसे वैसे आपका पानी बढ़ना चाहिए। अच्छा।
जैसे ठंडी पड़ी आपका पानी इधर पानी पानी होना चाहिए, बहने दो, कोई देखने की आवश्यकता नहीं। तो ये क्या करता है, आपके रूट को डिस्ट्रॉय होने से बचा देता है, क्योंकि ठंडी के समय में पानी के अंदर ही ऊर्जा सीमित बची होती है, बाकी सभी की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, ठंडा पड़ेगा सब कुछ, खाली पानी ही गर्म रहता है। और आप लाखों लीटर पानी जब जमीन में डालोगे तो जमीन गर्म रहेगी, क्योंकि पानी के अंदर ही ऊर्जा है, बाकी सब तो ठंडा पड़ा है, तो मूली बंद नहीं होगी। तो यही पानी जब आपके खेत की जो अगल बगल की टेम्परेचर है उसको अप करेगा, और जैसे अप करेगा पेशियों को भी प्रोटेक्शन मिलेगा और बॉडी को प्रोटेक्शन मिलेगा, रूट को प्रोटेक्शन मिलेगा। तो खाना लेने का बंद भी हो जाएगा तो स्ट्रेस तो नहीं आएगा ना। हाँ, सही। हाँ, ज्यादा पानी से खाना बंद हो जाता है, बंद होगा, लेकिन ठंडी का असर तो नहीं आएगा ना। तो ठंडी का असर नहीं आया तो स्ट्रेस नहीं आया, स्ट्रेस नहीं आएगा तो भी उसको खाना भी नहीं मिलेगा, तो भी उससे नुकसान ज्यादा नहीं होगा। वो ज्यादा खाना खा ही नहीं रहा है, ठंडी में उसको एनर्जी भी कम चाहिए, ठंडी को ठंडी काटेगा। करेक्ट। तो ये जो चीज है, ये चीजों में बदलाव, एक तो पानी का नियोजन, दूसरा ठंडी के समय में फ्रूट अगर नीचे वाले आपके कौन से साइज पे है, कौन से अवस्था में है, अगर फ्रूट बॉडी के अंदर ऊपर ज्यादा है और उसमें साइज बैठने की अवस्था है, यानी प्री मैच्योरिटी की अवस्था है, तो आपको ये भी दिमाग में रखना है कि इसको जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी इसको प्रोटेक्टिव मूवमेंट पे ले जाए। वो कैसे होगा? तो प्रोटेक्टिव मूवमेंट में ले जाने का सिस्टम क्या है, उसके फ्रूट की जो ग्रोथ है उसको रोक दो समय के लिए। अच्छा। जितना हो सके रोक लो, उसके बाद एक हफ्ते में आप जितना चाहे बड़ा करके बेच सकते हो। अच्छा। तो उसको रोकना है कि वो बॉडी का ज्यादा से स्टोरेज कंज्यूम ना करे। इसके लिए क्या करना है वो समझने की आवश्यकता है। अच्छा। तो 2 से 3 बार, जैसे ठंडे आने के समय शुरू होता है तो 2 से 3 बार 24-24-0 अमोनियम मॉलिब्डेट और उसके साथ यूरिया 2 से 3 बार ठंडी के आने से पहले ही ड्रिप से चलना चाहिए। अच्छा। तो जोरों से बॉडी क्या करेगी, ग्रोथ पे चली जाएगी। ग्रोथ पे जैसे ही चलना चालू होगी, जैसे ही वापिस रीग्रोथ पे बॉडी चलना चालू हो जाएगी, तो बॉडी सबसे पहले काम क्या करती है कि पुराने फ्रूट की जो ग्रोथ हो रही है उसको रोक लेती है। तो जैसे ही पुराने फ्रूट की ग्रोथ रोक लेगी तो ठंडी में भले उसके बाद ग्रोथ रुक भी जाएगी, तो लेकिन फ्रूट की ग्रोथ वहां पे रुकी हुई है, तो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस नहीं बनेगा। तो जो फ्रूट तो भरे पड़े हैं लेकिन साइज में नहीं आ रहे, नहीं चाहिए मुझे। हाँ। ये समय मुझे निकालना है। जैसे ही ठंडी खत्म हो जाएगी, ठंडी निकल जाएगी, गर्मी आना शुरू हो जाएगी, आपको इसके बाद 05234 0050 और फिर हल्का सा अमोनियम मॉलिब्डेट फिर एक बार 100 ग्राम दे दिया, तो फिर नाइट्रोजन का प्रभाव बॉडी में बढ़ेगा। तो तुरंत 10 से 15 दिन में ही सारे फ्रूट इतने साइज में दबा के आ जाएंगे कि फिर आपको हार्वेस्टिंग करना ही करना है, और उसी समय में रेट भी है। ठीक है ना। तो ये बेसिक चीजों को आपको समझना है। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ये दोनों चीजों को एक साथ समय के हिसाब से और समय के लिए अगर यूज किया जाए तो आप कोई भी क्रॉप को किसी भी सिचुएशन से बचा भी सकते हो, प्रोटेक्ट करके आगे भी ले जा सकते हो। एक चीज और है सर, पानी जब ज्यादा करते हैं यहाँ पे तो ये पौधा जड़ से ही नीचे गिर जाता है। नहीं, अभी पानी जब आपका समय कौन सा है, पानी कम करने का बढ़ाने का एक सिस्टम है। जैसे ठंडी की लहरें है, लहर आती है इंडिया में तो पहले 4 दिन की आएगी, 1 दिन रुक गई तो 4 दिन तक रुकेगी, 4 दिन रुक गई तो 7 दिन रुकेगी, 7 दिन रुक गई तो 11 दिन रुकेगी। ये लहरों का समय है। ये लहरें चलती है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 11 दिन। ये समय अगर आया तो आज तक हमने देखा है 11 दिन से ऊपर कभी ठंडी एक साथ चली नहीं आई। ठंडी और 11 दिन तक लगातार चल रही है, ऐसा नहीं होता है। 4-5 दिन आएगी, फिर ड्रॉप हो जाएगी, फिर ड्रॉप आएगी, फिर ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है। तो ये समय की लहर जो है, इस लहर से हमें बचाना है। तो उसी समय पानी बहना है, ज्यादा करना है। हम गड़बड़ क्या करते हैं, जो पानी समय पे, जो गलत समय पे ज्यादा देंगे तो दिक्कत क्या आएगी, वो पानी डिस्टर्ब भी करेगा। तो उस ठंडी के समय में पानी की बहने की सिस्टम जो है वो भी कम हो जाती है। पहली बात, डेंसेबल हो जाता है। दूसरी बात, जब ठंडी का समय लहर 4 दिन की है तो 4 दिन लगातार आप हर दिन पानी चलाओ, मैक्सिमम पानी 4 घंटा 5 घंटा, भले बह भी जाए कोई चिंता नहीं। जैसे ही ठंडी का लहर खत्म हो गया, फिर 50% दूसरे दिन, 100% तीसरे दिन पूरा बंद कर दो। जैसे ही पानी बंद करना है तो आखिरी दिन में आपको 200 से 500 ml ईथर या अल्कोहल पानी के साथ छोड़ देना है। जैसे पानी के साथ अल्कोहल आपने छोड़ दिया, पानी को वो और हल्का करेगा,
और बेड से जितना भी बचा हुआ पानी है उसको भी बाहर निकाल के उसको बह के बाहर निकाल देगा। तो उसके 2 से 3 दिन में फिर आप देखो कि पूरा खेत सूखा हुआ है। तो इस सिस्टम को, टेक्नोलॉजी को भी उसके साथ यूटिलाइज करना है, समझ गए? तो पानी ज्यादा भी होगा और बाहर भी निकल जाएगा, ठंडी से बचाया भी, अभी पानी का नुकसान कम भी किया। ठीक है। का जो एक प्रश्न था उसमें कुछ मैंने ये समझा है कि बारिश में ये कॉलर रॉड से गिरता है, जैसे ये पौधे में इंजर आई ना, ऐसे यहाँ पर वो फंगस आएगा और गिरेगा। भैया जो पूछ रहे थे ज्यादा पानी का, जैसे ये पौधे पे इंजर्ड है तो यहाँ से चोकिंग होकर के पूरा एक सफेद सफेद कुछ निकलेगा, पल निकलेगा, और उसको थोड़ा भी हाथ लगा तो गिर जाएगा, या वो खुद सेल्फ से भी गिर जाएगा। वो सवाल है आपका कि पानी ज्यादा होने से गिरता है, मूड जड़ से गिरते हैं, ऐसे बोला ना? कुछ पौधे जड़ से भी, जड़ से भी होते हैं और कुछ कॉलर रॉड से भी। जैसे आप पपीता लगा रहे हो तो समय जो अप्रैल मई का चलता है, अप्रैल मई के बाद जब पेड़ पौधे इतने इतने हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हमारा ये पोर्शन होता है कि पहले पपीता की जो स्किन है, ये स्किन ग्रीन होती है, ये आपको दिखती है। ये ग्रीन जैसे मैच्योर हो जाएगी, ये धीरे 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 उसमें जाली पड़ना चालू हो जाएगी। इस जाली को आप हटाओगे तो अंदर वापस ग्रीन है जी, दिख रहा है आपको? इस जाली को हटा के देखो अंदर क्या है, फिर से ग्रीन है, ग्रीन है। समझना है, ठीक है? ये फिजियोलॉजी को, ये मैच्योरिटी के ऊपर की स्किन है, इसको क्या बोलते हैं? मैच्योर सेल वॉल। अच्छा, इस मैच्योर स्केल वाले ने स्किन, ये स्किन ही आपके बाहर के वातावरण से इसको बचा रही है, पौधे को क्या कर रही है? बचा रही है। अगर ये ग्रीन रहा तो स्किन ओपन है, इंजर्ड होगा फिर। हाँ, ओपन सेल वाले। अच्छा, ओपन है तो डायरेक्ट इधर इन्फेक्शन चलना पॉसिबल है। एनवायरमेंट चेंज हो गया, कुछ भी गड़बड़ होगी तो इन्फेक्शन बैठना ही बैठना है। इसीलिए पत्तों में इजीली इन्फेक्शन आते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कुछ जो लेयरें है वो मैच्योर सेल वॉल की नहीं है। अच्छा, ये यहाँ टॉप से, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये स्किन जो है इसको और मैच्योर करना है। कई जगह पे ग्रीन बची है, देखो क्यों बची है? क्योंकि वहां तक लाइट पहुंची नहीं है। अच्छा। और लाइट नहीं पहुंचेगी तो मैच्योर नहीं होगी। अच्छा, समझ गए आप? तो इसको बारिश तुरंत चालू होने वाली है और ये मैच्योर भी नहीं हुई है, तो करना क्या है? तो आर्टिफिशियल लाइट दो। लाइट देने का, लाइट करती क्या है वो चीज आप कर दो। तो करना क्या है कि इस इतने स्किन से इतने स्किन तक इधर इसमें गेरू, राखोड़ी यानी समझ में आया? ऐश, राख, गेरू यानी लाल मिट्टी मिलती है, आपको पता है? लाल मिट्टी, ऐश, इसके साथ ट्राइकोडर्मा, और इसके साथ ये स्किन को मैच्योर करने के लिए लेना है मैंगनीज ऑक्साइड। अच्छा, क्या लेना है? 70 रुपए किलो से मिलेगा। इस मैंगनीज ऑक्साइड 5 ग्राम पर लीटर में लेना है। इसका घोल बनाओ और इससे इसको पेंट करो। इतने जहां से इन्फेक्शन बैठने का समय, ये जमीन से इतना एरिया, 1 फीट का भी दायरा, इसको जैसे पेंट करोगे तो ये पूरी तरह से लेप बना के बैठेगा। जो ऑक्साइड्स है यहाँ के मैक्सिमम ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही इसके ऊपर के ऑक्सीजन रिमूव हो जाएंगे, बड़े अपने आप जाली बना के मैच्योर हो जाएगी। क्योंकि ऑक्सीजन है इसलिए पेशी जिंदा है, ऑक्सीजन नहीं दोगे तो पेशी मर्ज होके ऊपर निकल जाएगी। इसमें लगाया था सर बोर्डो मिश्रण, आपने वो सोल्यूशन लगाया। हाँ, वो मैच्योरिटी का काम करेगा। अच्छा, वो मैच्योरिटी का हाँ, उसका क्या मतलब है? वो जब आता है तो आप फंजीसाइड डाल दो। अच्छा, अभी इधर आया ही नहीं कुछ। अच्छा, आना ही नहीं चाहिए उसके लिए ये उसके लिए करना है। ट्राइको हमने डाला क्यों? क्योंकि कई फंगल इन्फेक्शन उसी सॉल्यूशन में बैठ भी जाए तो वो कैरी ना हो। समझ गए? एक सर ये बेड अपना अभी आपके नजर में कैसा है? परफेक्ट है, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। और बेड ऐसा ही होना है। बेड यही तरीके का बेड और यही बेड है। केले में भी ऐसा ही चाहिए, डबल ड्रिप और इसी तरीके से, तो वो और बेस्ट होगा। कोई भी क्रॉप हो बेड ऐसा ही होना चाहिए। भले साग सब्जी भी लगाओ, बेड ऐसा ही होना चाहिए। बेड सोने की जगह बेड ही। हाँ, बेड। और ये ड्रिप को यहाँ से, ये सही दूरी है इसकी? नहीं, अभी देखिए ये बाउंड्री पे आपने रखा था। अच्छा, कि ये यहाँ से 11 इंच, केले में आप रखोगे 12 इंच के बाहर जी, और पपीता में रखोगे 9 से 11 इंच। ये दायरे हर एक के फाइनल है। इसी दायरे से वो खुराक लेता है। 1.5 फीट के दायरे में से केला खाना लेगा, पपीता लेता है तो 2.5 फीट के दायरे में भी लेता है। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए पपीता में डिस्टेंस भी बढ़ गया तो कोई नुकसान नहीं। लेकिन ये अगर आप इसके इस दायरे से यहाँ ले जाओगे तो इसमें गड़बड़ भी ये है, दूसरी एक गड़बड़ अगर कड़क आ गया ना यहाँ पे, हाँ, ये न्यूट्रिशन यहाँ पे आ रहा कड़क पे, और ये यहाँ रहा तो ये मॉइस्चर और
और नमी और रूट यहाँ पर ज्यादा हो ये जो होता है इसमें माइक्रो क्लाइमेट कंडीशन बनाने का एक तरीका होता है कि हम भी बनाए माइक्रो क्लाइमेट कंडीशन जिसका इसको फायदा हो। तो इसको फायदा कैसे दे सकते हैं, जिसमें सीड से बने हुए जो एनुअल क्रॉप है, इसमें नेटवर्क जो है वो लंबा चौड़ा 5.5-6 फीट का नेटवर्क रहता है। अच्छा। तो 5.5-6 फीट के नेटवर्क के हेतु से हम अगर मैक्सिमम प्रयास करें कि इसको 9 से 11 इंच में रख के, तो 9 से 11 इंच यानी थर्ड तक पानी का बहाव खत्म हो गया, तो ये 9 से 11 इंच इधर रखा तो इधर तक पानी आएगा, पेड़ में नहीं चढ़ेगा, टच करेगा नीचे तक, हाँ ऊपर नहीं ऊपर नहीं जाएगा। करेक्ट। फिर 11 इंच इधर तक जाएगा। अभी जैसे जैसे हम इसको दूर करते जाएंगे तो यहाँ पे फिर ये जड़ों का जैसे साइज बढ़ेगा, यहाँ जमीन में क्रैकिंग आने चालू हो जाएगी, और जब बारिश आएगी तो फिर उसमें पानी बैठ जाएगा, फिर सडन आएगी, फिर आपके रूट डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। एक समस्या इसमें, जैसे अपन यहाँ पानी चलाते हैं तो अधिक फल लगा हुआ पौधा और हवा चलती है तो पौधा टेढ़ा हो जाता है। नहीं, टेढ़ा हो सीधा हो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये देखो टूट भी जाते पौधे, इसमें टूट भी जाते पौधे। टेढ़ा होने का क्यों सिस्टम है कि आपका इधर का कोई एकाध रूट इसकी लिंक टूट जाती है और वो उसमें विल्ट लग जाता है या निमेटोड्स लग जाते हैं, तो आधे से ही जो बड़ी लंबी रूट है वो आधे से खत्म ही हो जाती है, जैसे धागे तक सड़न बैठती है, लेकिन पूरा फिर बॉडी ताकत लगा के उस इन्फेक्शन को क्योर करती है, तो वो इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन उसकी ग्रिप नहीं रहती, तो फिर वो टेढ़ा होके झुक जाता है। टेढ़ा होता है ये जमीन होता है, बहुत टेढ़ा हुआ जी। वो दिखते हैं ना, बहुत दिखे हैं, लेकिन टेढ़ा होने से कोई नुकसान भी नहीं है। नहीं, कभी कभी टूट ही जाते झाड़ी क्यों टूट जाए, जहाँ इन्फेक्शन है वहाँ यहाँ से टूटते झाड़। अभी झाड़ यहाँ से टूट रहे, 50 झाड़ टूट गए करीब। नहीं, अभी के टूटते ये भी बताता हूँ, ये जरूरी बात है कि अभी ये जो बॉडी है ये सारी बॉडी छाव की बॉडी है। छाव यानी इस पत्तों के नीचे इन्होंने कभी गर्मी देखी नहीं है। ये गर्मी क्यों नहीं देखी, आप देखो पूरी स्किन ग्रीन है, समझ रहे हो। अभी अचानक से अगर इधर से पूरी बॉडी छतरी खुली गई, क्या खुल गई, छतरी खुल गई, तो धूप चालू होके यहाँ पे स्ट्रोक बैठते, जहाँ स्ट्रोक बैठेंगे ये स्किन बर्न हो जाएगी, फिर वहां से टूटेगा। ये इसकी वजह से टूटेगा नहीं, ठीक है ना। चल, थैंक यू। आगे भी निकलना है। हाँ।